गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भारत ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी की तरफ से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज तो मत पूछिए, इतना काम है। कल आयु का बर्थडे था तो कल बहुत सब कुछ बहुत लेट हुआ। हर एक चीज़ खाना पीना होने के बाद हम लोग सुबह बैठे बातें की, टाइम का पता ही नहीं चला। तो घर घर तो चिड़ियाघर बना है इतना। आज आपका बर्थडे नहीं लल्ला, आपका बर्थडे चला गया, कल था। तो घर दिखाती हूँ। ये इधर से स्टार्ट। ये किचन, बच्चे स्कूल चले गए हैं, सब स्कूल चले गए हैं। अभी आयु के लिए टिफिन लंच पैक किया है। अब जान मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। मेरा घर कितना फैला है, मेरा रूम। इधर हर एक चीज़। और ये देखिए, ये कमरे का हाल है। नीचे कपड़े, ऊपर कपड़े, हर जगह कपड़े। मेरा भी किचन ऐसे फैला है। तो दीदी जा रही है। दीदी का ये हो जाता है कि लाना छोड़ना हो जाता है बच्चों को। और कल है करवा चौथ। तो आज कल आयु का बर्थडे था, अब कल है करवा चौथ। तो दीदी और प्रीति दीदी आएंगी कल। कल ही आएंगी। कल व्रत है, उनको स्कूल भी जाना रहता है तो वो कल से स्कूल से डायरेक्ट इधर ही आएंगी। अब कल वो था, अब कल उन लोग करवा चौथ की तैयारी करेंगी। चलिए अब ज़्यादा नहीं बात करूँगी उस बारे में। तो मिलते हैं, बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। राधे राधे। पार्टी होगी अभी नहीं बेटा, अभी तो ऑप्शंस के लिए अप्लाई किया है। देखो क्या होता है, आ जाएगा तो पार्टी करूंगी, ठीक है ना। लेकिन सब्सक्राइबर कितने हो गए? राधे राधे, जय श्री राधे। तो आए हैं छत पे कपड़े लेने। बच्चों को कोचिंग छोड़ के आए हैं तो कपड़े लेंगे और नीचे जाएंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी का रीज़न भी कुछ है, बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले कपड़े निकाल के रख दूँ। नहीं, पहले मैं बात ही कर लूँ आप लोग। नहीं, पहले कपड़े निकाल के रख दूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 2 मिनट लगेगा। राधे राधे। और मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ का व्यूज़ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली। इस साइड तो खेत हैं, मतलब कि इस साइड। इधर अभी कटाई हो गई है धान की, लगता है बुवाई से कट गई है धान। बहुत अच्छा लगता है इस साइड, बहुत। देखिए बिल्कुल शांति है। जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, वहाँ बहुत शोर होता था, लेकिन यहाँ पे शांत है, बहुत शांत है। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। आप लोगों से मैं 2 मिनट में मिलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि पिछले 1 साल से जिस चीज़ के लिए मैं इतना, मतलब कि मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाह थी कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए किसी न किसी तरीके से। प्रभु, कुछ ना कुछ मुझे करना है जीवन में, कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं अपना यूट्यूब में फ़र्स्ट ब्लॉग बनाई। पहले कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, सोचा भी नहीं था। फिर 1000 सब्सक्राइबर हुआ। मार्च में 1000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा और फाइनली मेरे आज 5000 सब्सक्राइबर हैं। और ये जो भी कुछ मैंने किया, आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ आप लोग की वजह से हूँ। अगर आप लोग मुझे तो सपोर्ट ना करते और यूट्यूब में काम आना और ब्लॉग बनाना, काम करना, चलो चैनल उठा, मतलब कोई भी चैनल बना लेता है, चलो करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन लगे रहना सबसे बड़ा ये है। मुझे पहले पता नहीं था। मैंने 1-2 महीने तो मैंने जब अक्टूबर में स्टार्ट किया अपना ब्लॉग बनाना, उसके 1-1.5 महीने तो मैंने काम ही नहीं किया। 1-2 बार ब्लॉग बनाओ फिर रख दूँ, काम नहीं किया। फिर जब मुझे यूट्यूब पर कुछ गाइडलाइंस पता हुई, क्या कैसे करता है हर एक चीज़, तो करने लगी। और फिर मैंने ब्लॉग अपना पर डे डाला,
कोई भी दिन मिस मैंने नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं वीडियो को ऑपरेशन कराई थी, हॉस्पिटल में थी, तो मुझे लगता था कि मैं अपना 2 मिनट का वीडियो बनाऊँ या 3 मिनट का वीडियो बनाऊँ, कैसे ही बना के मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूँ। मुझे वो लगता था, यूट्यूब में ये था कि आपका प्रॉपर वीडियो 8 मिनट का होना चाहिए, लेकिन आप नहीं बना पा रहे हो तो आप कनेक्ट रहो, आपको जो देख रहे हैं उनसे आप कनेक्ट रहो और अपनी समस्याएं बताओ, हर एक चीज़ बताओ। क्योंकि इनके जाने के बाद और ये सब कुछ काम, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे थे, क्योंकि उनको अच्छा फ्यूचर मुझे देना है। मैं नहीं चाहती थी कि वो जो सपने दे गए हैं मुझे और उनकी जो इच्छाएं थी मैं उनको पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता था कि ये प्रभु कुछ ना कुछ आप राह दिखाओ और आप मुझे सोल्यूशन दो प्रभु कुछ करने का। तो लगी रही, धीरे धीरे लगी रही और काम करती रही। फाइनली आप लोग की कृपा से और आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट, इतना प्यार किया कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज मतलब गूगल एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। और अगर आप लोग ना होते तो कुछ ना कर पाती मैं, सिर्फ आप लोग की वजह से हुआ है। और मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, 1-2 हफ्ते में गूगल एडसेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, ये था कि गूगल एडसेंस आ जाएगा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हाँ, फाइनली हो गया है, मतलब कि मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। देखते हैं क्या होता है, 2 हफ्तों में आ जाएगा, गूगल एडसेंस आ जाएगा। तो बस यही है। और इस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की थी कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने ब्लॉग में बोला था कि प्रभु शायद चमत्कार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि, मुझे पहले लग रहा था कि हो जाएगा। फिर मेरा वॉच टाइम, सबसे बड़ा इशू वॉच टाइम का था। फिर अचानक मैंने बोला ना चमत्कार होगा। तो अगर मेरे जीवन में, अगर इनके जाने के बाद अगर मेरा किसी ने कस के हाथ पकड़ रखा था, और तो मेरी दीदी हैं, इनके लिए क्या बोलूँ। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि तुम सब कुछ कर लोगे, कभी हार मत मानना जीवन में, क्योंकि अगर तुम हार गई तो तुम्हारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है बेटा। वो हमेशा यही समझाती थी। और मुझे जितनी भी समस्याएं आई, जितनी तकलीफ़ हुई, मैंने एक जाप, बस एक मंत्र का जाप किया, राधा 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 राधा। अगर मैं रो भी रही हूँ तो राधा राधा, हंस भी रही हूँ तो राधा राधा, कोई भी काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कहीं भी हूँ, राधा राधा। हे प्रभु, हे राधा, हे कान्हा, आप मत छोड़ना। सबने छोड़ा, आप मत छोड़ना। वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन आप मत छोड़ना कान्हा, आप मत छोड़ना कान्हा। अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ ना कर पाएगी, कुछ ना कर पाऊँगी, कुछ भी ना कर पाऊँगी कान्हा। आप बस पकड़े रहना मेरा हाथ। और आप तो मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे उस वक्त पकड़ा, थामा, जब मैं बिल्कुल गिर चुकी थी और सिर्फ मुझे अंधकार दिख रहा था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, सिर्फ मुझे अंधेरा दिख रहा था। अंधेरा ही अंधेरा, हर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, रोशनी की एक किरण तक नहीं थी मेरे जीवन में कि मैं क्या करूँगी आगे। और मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, मैं फाइनली बोल रही हूँ आप लोगों से, मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने कर रही हूँ। और मैंने उनको सब कुछ बता के रखा था अपने जीवन साथी से कि मेरी एजुकेशन क्या है, हर एक चीज़ मैंने उनको बता के रखा था। और मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं, उनसे कोई चीज़ नहीं छुपाई, कि हर एक चीज़ मैंने उनको शेयर कर, हर एक चीज़ बताया है। और अब वो है ही नहीं कि होगी चली छोड़ी, इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसे काम करूँगी, कैसे बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। आज तो जो मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक नीतू, यही सोचती रहती थी, कब तक नीतू, कब तक तेरे लिए सब लोग खड़े रहेंगे। तुझे कुछ करना है, क्योंकि जो हक का होता है ना, अगर आप सेल्फ डिपेंड खड़े हो और अपने हक से जो भी काम कर रहे हो, उसकी खुशी अलग ही होती है, उसकी चमक ही अलग होती है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो और रिश्ते अच्छे निभा रहे हो। हर एक चीज़, अगर आपको किसी ने कुछ बोला है तो उसको आप उस चीज़ को ही भी भूल जाओ, क्योंकि हमारे अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है। हमें प्रभु ने जीवन दिया है वो अच्छा, वो चले गए, वो तो चले गए। क्या उनकी याद में मैं रोती रहूं, सारा दिन रोती रहूं? अगर मैं मर भी जाऊंगी तो कुछ नहीं होने वाला। और यही इसका मैं दूसरा पहलू अगर, हाँ वो चले गए हैं, वो नहीं आएंगे, जो मुझे जिम्मेदारियां दे गए हैं बच्चों की, मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दूंगी और जीवन में खुल के जीऊँगी।
हँस के जीऊँगी। वो चले गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था नीतू कोई किसी का नहीं होता है। वो मुझसे बहुत कुछ बोल के गए थे कि नीतू अगर मान लो फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या तुम करोगी। तो मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा, मैंने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने सोचा भी नहीं। और जो कहती थी ना कि आप ऐसे मत कहो, तो वो सच हो गया और वो इस जीवन से मुक्त हो गए। अब ये मेरा डिसीजन था कि मैं चाहे रो रो के मर जाऊं और चाहे अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, अपने बच्चों के लिए चुना, क्योंकि वो नहीं है, उनके लिए मैं रोक रोक के मर भी जाऊंगी तो वो नहीं मिलने वाले हैं। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा फ्यूचर देना है और वो सब कुछ करना है जो कह के गए हैं जीवन में करने के लिए। और एक बात, वो आज की डेट में सबसे बड़े अगर कोई है आपके पास परिवार, अगर आपके पास वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी अकेले रह लोगे, लेकिन आपके पास फैमिली नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि परिवार एक ऐसी शक्ति होती है ना तो आपको गिरने नहीं देती है। कुछ लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हर तरीके से साथ दिया, हर तरीके से, कभी मुझे गिरने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा पकड़ के रखा, बोला कि जब तक तुम स्टेबल्स हो जाओ, मतलब कि तुम कुछ कर लो जीवन में, कर लो बेटा, कुछ कर लो, करो, रोना नहीं, और जीवन में मुस्कुरा के जीना है और जीना है अच्छे से जियो, खुल के जियो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे, अगर ये आज ये बताइए, अगर मैं यूट्यूब में सिर्फ मैंने एक प्लेटफॉर्म पे अपना काम किया है, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे काम किया था, ना मैंने इंस्टा में ना फेसबुक में किसी में भी मैंने अपना वीडियो नहीं डाला, आज तक नहीं डाला। हाँ, शॉर्ट्स वगैरह मैं कभी एक दो शॉर्ट्स इंस्टा में डाल देती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही काम किया और उसी पे काम करती रही। और फाइनली मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड थी, तो वो हो गया है। जब मुझे पता चला ना आज, तो मतलब कि ये सब कुछ क्लैरिटी है, मतलब जो होता है सब कुछ हो गया है, उसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो मैं बैठ के इतना रोई दीदी के सामने कि दीदी देखो, इतना इस चीज़ के लिए परेशान थी कि हो जाए किसी न किसी तरीके से, आज हो गया है तो पागलों की तरह रो रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ दीदी कि मैं किस जगह से, मतलब कि किस बैकग्राउंड से आते हैं हम, न हमारे मायके में, न ससुराल में, न अपने यहाँ, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेशन में कोई अपना ब्लॉग नहीं बनाता है, अपनी जर्नी नहीं बताता हर एक चीज़। और आप सोशल मीडिया में आए हो और आप अपनी पूरा जीवन रख रहे हो सबके सामने, यही मुँह हमें अच्छा बोल, आपके पीछे आपके लिए सब अच्छा बोलेंगे कि हाँ सब ठीक हो गया करो, लेकिन आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोग थे। मैंने, आपके मुंह से बात कोई निकलती है तो कहीं ना कहीं सुनने को पता चलता है कि हाँ इसने मुझे ये बोला था, तो सुनने को सब मिलता है, पता सब चलता है। लेकिन मैंने कहा छोड़ो नीतू, जिसको जो कहना है कहने दो, तो अपने काम में फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे हैं, उनको तुमको देखना है। लोगों का काम है, मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, आप उनके लिए अच्छा भी कहोगे तो भी करेंगे, बुरा कहोगे ये भी। ये इन्होंने कितना अच्छा किया, सबके लिए किया, क्या क्या नहीं किया, हो गया। समय सब कुछ सिखाता है, समय सब कुछ सिखाता है, और समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए किया इतना, और फाइनली जीवन में चमत्कार होता है, चमत्कार होता है और सत्य है। अगर आज, और मैं अपनी बहन और अपने भाइयाँ, मेरी दीदी ने मुझे बच्चे की तरह हर एक चीज़, मतलब कि इनके जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह पाला, हर एक चीज़ करती थी मेरे लिए। मेरी दी बोली टेंशन मत लो, हर एक चीज़, कोई ज़रूरत होगी बताना, कोई ज़रूरत होगी बताना, लेकिन संकोच लगता है क्योंकि उनके भी परिवार, उनकी भी फैमिली है। कहते हैं ना बड़ी बहन माँ का स्वरूप होती है, तो मेरे जीवन में मेरी बहन है जिन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया, हर वक्त उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा कहीं भी। हाँ, कुछ जगह ऐसी थी कि वहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन हाँ फ़ोन से कनेक्ट रहते थे। और
भैया, मेरे भैया पिता का रूप होंगे, मेरे लिए उन्होंने बहुत किया। मतलब कि इनके जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो फाइनेंशियली दिक्कत होती है ना, पैसे की दिक्कत होती है। तो दीदी भैया और कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आज ये जो रो रही हूँ ना, तो खुशी के आंसू हैं और कुछ। जब आदमी बहुत खुश होता है, ये बहुत एक्साइटमेंट में होता है, फिर ये रोता है या हंसता है। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो फिर वो आंसू के रूप में बहते हैं, वो अपने आप बहते हैं। जिस चीज़ के लिए इतना परेशान थे कि हो जाए, और वो हुआ, और अप्लाई भी कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो मुझे यूट्यूब की गाइडलाइंस थी तो मैंने वो किया है, कर लिया है, और पूरा भी कर लिया है, उसके लिए अप्लाई भी कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और सबसे बड़ा हाथ आप लोग का है। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते नीतू को, और भावेंद्र वो नहीं है लेकिन उनके लिए मेरा नाम हमेशा साथ में जोड़ा जाएगा। नीतू भावेंद्र को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलो उतना कम होगा। और सबसे बड़े उदाहरण, अगर मैंने किसी का हाथ कस के पकड़ रखा था तो मेरे कान्हा, उन्होंने, क्योंकि इनके जाने के बाद मेरे जीवन में कान्हा आए। कान्हा, लड्डू गोपाल, जो भी हर एक चीज़ मैंने उनकी सेवा की, और दिल से, मतलब कि जो उनके लिए मैं करती थी दिल से करती। पूजा पाठ सब करते हैं, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी पूजा करती हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं करता, ये वो अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन मैंने भगवान के जो भी था, मैं बस प्रभु से कहती थी कि प्रभु बहुत परेशान हूँ, आप कुछ करो प्रभु, कैसे करूँगी। जब इंदौर जाना था, वहाँ ऑपरेशन करवाना था, तो लल्ला को कान्हा को घर में छोड़ के गई थी। तो बस यही था कि प्रभु मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं जब आऊँगी तो बिल्कुल अच्छे से आऊँ, और अपने बेटों को बिल्कुल जिस काम के लिए जा रही हूँ तो आप वो पूरा करना, और आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, हर वक्त रहना। तो कह तो रही हूँ, हॉस्पिटल में भी राधा 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 जाप करती थी। और चमत्कार होता है जीवन में, चमत्कार होता है मेरे साथ। तो उनके जाने के बाद हर एक तरीके से रीवा में रहना, हर एक चीज़ कितना मुश्किल होता है। रेंट हो गया, और बच्चों का अच्छा हर एक चीज़ देना कहाँ से हो रहा है। सब कुछ होता है, करना पड़ता है, तब होता है। और कान्हा ने मेरा बहुत साथ दिया, धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत साथ दिया, जितना बोलो उतना कम होगा। और राधे राधे, जय श्री राधे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अभी बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, अनन्या आज्ञा ने। तो अभी कराटे क्लासेस गई हैं, बोली मौसी आपके लिए सरप्राइज़ है। तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ बना करके रखा है बच्चों ने। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग को, बहुत भूली। लेकिन आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब कि जिस काम के लिए परेशान थे वो काम हो गया है। और सूरज भी ढल रहा है, देखिए डूब रहा है सूरज। राधे राधे, बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। तो आज मैं गई थी, मतलब बच्चों के लिए बैग लेने गई थी, और फिर आई तो स्कूल लेने चली गई दीदी के साथ। जैसे ही मैं आई और मुझे पता चला कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और झलक ने मुझे बताया नहीं कि अब हुआ। मेरे झलक को बताया कि झलक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो झलक ने मुझे सरप्राइज दिया कि ये तुरंत उसने केक ऑर्डर किया, ये लेकिन आइसक्रीम केक है। तो आओ बच्चों, चलो ये मेरी खुशी में मुझे मिला है सरप्राइज। तो मेरे हो गए हैं फाइनल। मेरे को मिलेगा, रुक जाओ, आराम से। 1 घंटे का हाथ काला हो गया है, सही में काला हो गया। तो देखो ना क्या बच्चों, राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज का दिन मेरा ख़त्म होता है,
प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और नीतू भावेंद्र ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट करिए। मैंने अपने बता ही दिया है, मैंने गूगल एप्सेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, देखते क्या होता है। अब जैसा भी होगा आप लोग को पता ही चलेगा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए और राधा राधा बोलते रहिए। राधा रानी सब अच्छा करेंगी। बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, देखिए दोनों लोग सो गए हैं, बेटे सो गए हैं, सभी लोग सो रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है और मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो वही सर्दी खांसी जुकाम बना ही रहता है, लगता है। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, राधा रानी सब अच्छा करेंगी। गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय। मुस्कुराते रहिए।